हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग द एसेंस ऑफ आयुर्वेदिक साइंस। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ब्लड सप्लाई ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर कवर किया था। ओके, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं नर्व सप्लाई ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का जो नर्व सप्लाई बहुत इजी वे में कवर करेंगे, वेरी इजी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो इस यूरिनरी ब्लैडर को दो फाइबर सप्लाई करते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, हाँ, और एक सिंपैथेटिक फाइबर्स। उससे पहले पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक क्या फाइबर्स होते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं सिंपैथेटिक फाइबर्स। ओके, व्हाट आर द सिंपैथेटिक फाइबर्स? देखिए बघा, हे जे सिंपॅथेटिक फायबर्स असतात, कोण? सिंपॅथेटिक फायबर्स. हे सिंपॅथेटिक फायबर्स फाईट आणि फ्लाईट ॲक्शन्स कंट्रोल करतात. फाईट आणि फ्लाईट ॲक्शन्स म्हणजे काय की हे फाईट अँड फ्लाईट ॲक्शन्स कंट्रोल करणारे सिंपॅथेटिक फायबर्स असतात. ओके, सिंपॅथेटिक फायबर्स असतात. आता हे सिंपॅथेटिक जे फायबर्स आहेत ना, हे बघा, सिंपॅथेटिक फायबरचं डिव्हिजन कसं होत असतं हे बघा, मी सांगतो इथं सांगतो. जी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम असते ना, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम, त्या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के 3 प्रकार पड़ता. किती प्रकार पड़ता? 3 प्रकार उसके गिरते हैं. तो उसका जो सबसे पहला प्रकार है दैट इज कॉल्ड एज एंट्रिक नर्वस सिस्टम. उसका जो सबसे पहला प्रकार है उसको कहते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम. जो सेकंड प्रकार है उसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सेकंड प्रकार है इज कॉल्ड एज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. और जो थर्ड प्रकार है दैट इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. दैट इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. थर्ड प्रकार है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. सो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये फ्लाइट और फाइट एक्शन मोड ऑफ कंट्रोल, मतलब ये कब एक्टिव रहता है? जब टेंशन का माहौल हो तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाती है. ओके, अब देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में 4 वर्टिब्रा, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए. अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं यूरिनरी के केस में, यूरिनरी ब्लैडर के केस में? फर्स्टली दीज आर ओरिजिनेट फ्रॉम द thoracic 11 vertebra, thoracic 12 vertebra, lumbar 1 vertebra and lumbar 2 vertebra. समझा? ओके, देखिए सभी वर्टिब्रा में से एक फाइबर्स ओरिजिनेट हो गए. thoracic 1 में से, thoracic 12 में से, lumbar 1 में से और lumbar 2 में से सभी फाइबर्स इकट्ठा हो गए. सो यहाँ पे सभी फाइबर जब इकट्ठा हो जाते हैं तो एक प्लेक्सस फॉर्म होता है. देखिए फाइबर्स का गुच्छा, फाइबर्स का मेळा मतलब गुच्छा म्हणा. फायबर ज्या ठिकाणी एकत्र आले, फायबर्स एकत्र आले त्यांना प्लेक्सस म्हणतात. समजा, फायबर्स एकत्र आले त्याला प्लेक्सस म्हणतात. आणि या ठिकाणी सगळे फायबर्स एकत्र आले म्हणून या ठिकाणी एक प्लेक्सस फॉर्म होतं. त्या प्लेक्ससचं नाव असतं हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस. ये जो प्लेक्सस यहाँ पे तैयार हुआ, इस प्लेक्सस का नाम है, मैं इसको नाम दे देता हूँ. इस प्लेक्सस का नाम है, इस प्लेक्सस इज टर्म्ड एज हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस. हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, क्या नाम है इसका? हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस. तो यहाँ जो सिंपैथेटिक फाइबर्स है, उस सिंपैथेटिक फाइबर्स की वजह से ये जो हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस फॉर्म हो गया. ये हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस में से क्या होता है? 2 नर्व्स आगे पुढे अराइज होती है. देखिए एक नर्व आणि एक नर्व, सो 2 नर्व अराइजेस होती है. एक नर्व का सप्लाई इस यूरिनरी ब्लैडर के मसल को जाता है और एक नर्व का सप्लाई यहाँ जाता है. अब पहले इनके नाम देखिए. देखिए यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल है, मसल इज कॉल्ड द डेट्रोसार मसल. कौन सी? डेट्रोसार मसल. यूरिनरी ब्लैडर की मसल को डेट्रोसार मसल कहते हैं. और ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के आधीचा, प्रोस्टेट ग्लैंड के पीछे का और प्रोस्टेट ग्लैंड के पहले का जो स्पिंक्टर होता है, इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर. इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर. इसका नाम है इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर. प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद में का जो स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर. एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर. ओके, सो ये जो है ये एक फाइबर जाता है डेट्रोसर मसल को और सेकंड फाइबर जाता है इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर को. अब होता है ऐसा है, ये जो हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है, ये एक फाइबर जो डेट्रोसार मसल को जाता है, वो फाइबर वहां पे इनहिबिट करता है उस डेट्रोसार मसल को. इनहिबिट करना मतलब उस मसल को रिलैक्स करना. समझिए, देख बघा,
या ठिकाणी हे इनहिबिट करतं, इनहिबिट करतं, म्हणजे त्या डेट्रोसर मसलला रिलॅक्स करतं. काय करतं? डेट्रोसर मसलला रिलॅक्स करतं, म्हणजे या ठिकाणी डेट्रोसर मसल रिलॅक्स होते. आता रिलैक्स होना म्हणजे याचा अर्थ काय? देखिए, जब भी यूरिनरी ब्लैडर की मसल मतलब डेट्रोसल मसल रिलैक्स हो जाती है, तब यूरिन उसमें फिल होना स्टार्ट हो जाता है. समझा? रिलॅक्स झालंय, युरिन फिल्ड होतोय. जेव्हा ते कॉन्ट्रॅक्ट होईल तेव्हा युरिन बाहेर पडेल. समजा? इनहिबिट झाले म्हणजे रिलॅक्स झालंय. मग रिलॅक्स होणं म्हणजे काय? की याच्यामध्ये युरिन फिल्ड होणं स्टार्ट होतंय. ओके, म्हणून ह्या नर्वला, ही जी नर्व आपल्याला दिली ना, ह्या नर्वला आणखीन एक नाव और एक नेम है उसका, कॉल्ड नर्व ऑफ फिलिंग. क्या है उसको? दिस नर्व इज कॉल्ड नर्व ऑफ फिलिंग, क्योंकि यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर भरता है ना. नर्व ऑफ फिलिंग, यूरिनरी ब्लैडर भरायला सुरुवात होते. व्हाट इज द नर्व ऑफ फिलिंग? ओके, गुड. सेकंड नर्व यहाँ हाइपोग्रास्टिक प्लेक्सस से इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर. एक नर्व इनहिबिट करती है, एक नर्व कंट्रॅक्ट करते है. बघा, हे काय करणार? हे पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स देईल. पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स म्हणजे कंट्रॅक्ट. हे बघा, हा पण रिलॅक्स होत नाही. जर दोन्ही रिलॅक्स झाले तर फील्ड होईल आणि लगे बाहेर पडेल, फील्ड होईल लगे बाहेर पडेल, तसं होत नाही. एक जर फील होत आहे तर दुसरं कॉन्ट्रॅक्ट उसको रोकता है. एक फील्ड होत आहे, दुसरं कॉन्ट्रॅक्ट होते, रोकता है. ओके, सो ये जो काम है तो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर करता है. सो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये इनहिबिट होता है. सो ये मोटार एक्शन कंट्रोल. ओके, सो ये हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस को इनहिबिट करता है और इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को. कुठे गेलास मास्टर? आलो 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 आलो. आता या ठिकाणी अपन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पाएगा कि क्या रहता है सिंपैथेटिक फाइबर्स में. अब हम देखेंगे पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स. देखिए, मैंने बताया कि जो सिंपैथेटिक फाइबर्स में यूरिन फिल हो जाता है ना, यूरिन भरायला लागतं यूरिनरी ब्लॅडर मध्ये, यहाँ पे फिल होती है. सो यूरिन क्या होता है? यूरिन फिल होता है. यूरिन इथं फिल होतं म्हणजे भरायला लागतं. ओके, अब देखिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का ही एक प्रकार है. लेकिन जहाँ यहाँ पे सिंपैथेटिक में फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स आते हैं, यहाँ रिलैक्स और स्लीप और डाइजेस्ट के रिस्पॉन्स आते हैं. स्लीप एंड डाइजेस्ट के रिस्पॉन्स आते हैं. कैसे रिस्पॉन्स आते हैं इसमें जो रिस्पॉन्स आते हैं वो स्लीप एंड डाइजेस्ट के रिस्पॉन्स आते हैं. स्लीप एंड डाइजेस्ट. ओके, इसमें स्लीप एंड डाइजेस्ट के रिस्पॉन्स आते हैं. सो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेस इन यूरिनरी ब्लैडर कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? ये 3 सैक्रल वर्टिब्रा से ओरिजिनेट होते हैं. फर्स्ट जो सैक्रल वर्टिब्रास S2, S3 एंड S4, इन तीनों से ओरिजिनेट होते. देखिए, सबसे पहला एक फाइबर S2 से, S3 से, S4 से, S2, S3, S4, ये तीनों मिला के क्या फॉर्म करेंगे? बोला था फाइबर जब एकत्र आते हैं प्लेक्सस फॉर्म करते हैं. उसी तरह ये तीनों भी फाइबर्स एकत्र है और एक प्लेक्सस फॉर्म करते हैं. दैट प्लेक्सस इज कॉल्ड एज वेसाइकल प्लेक्सस. उस प्लेक्सस का नाम है, इस प्लेक्सस का जो नाम है, इस प्लेक्सस को हम कहते हैं वेसाइकल प्लेक्सस. काय म्हणतात त्याला? वेसाइकल. आणि आपल्याला माहिती आहे, इन द यूरिनरी सिस्टम और इन एक्सक्रीटरी सिस्टम द वेसाइकल वर्ड स्टैंड्स फॉर द यूरिनरी ब्लैडर. ओके, सो वेसाइकल प्लेक्सस. ओके, सो ये जो वेसाइकल प्लेक्सस यहाँ पे फॉर्म हुआ, जिस तरह से सिंपैथेटिक ने प्लेक्सस फॉर्म करके 2 नर्व्स दिए, उसी तरह पैरासिम्पैथेटिक भी करता. एक नर्व जाती है उसकी डेट्रोसर मसल के पास और एक नर्व जाती है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर के पास. ये जो नर्व है इसको करेगी कॉन्ट्रैक्ट. क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी. और ये करेगी इसको इनहिबिट, मतलब रिलैक्स. अब ये जो है ना नर्व, दिस नर्व ये जो आई थी, दिस कॉल्ड नर्व ऑफ फीलिंग, ये वाली नर्व ऑफ फीलिंग थी. लेकिन ये इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी, किसको? डेट्रोसर मसल को. डेट्रोसर मसल को पॅरासिम्पॅथेटिक की एक नर्व कॉन्ट्रॅक्ट करेगी. मतलब आता युरिन भरलंय ना, सोडा तर त्याला भरलंय, ते सेन्सेशन जातं, माझं युरिनरी ब्लॅडर भरलंय बाई, मला रिकामं करायचं, हे सेन्सेशन जातं. युरिन भरलंय, आता ते सेन्सेशन ट्रॅव्हल होणार युरिन रिलीज करायसाठी. सो दिस इज कॉल्ड एज अ नर्व ऑफ रिलीजिंग. हा जसा नर्व ऑफ फिलिंग होता, दिस इज कॉल्ड नर्व ऑफ एम्प्टिंग, जो एम्प्टी करतोय
urinary bladder is called nerve of emptying. Okay, this is called nerve of emptying. Okay, आणि हा रिलॅक्स असतो. रिलॅक्स म्हणजे हा त्या ठिकाणी रिलॅक्स पोझिशनमध्ये, जसं हे एम्प्टी होत जातं, हे एम्प्टी झालं की हे चॅनल्स ओपन होणार, रिलॅक्स आहेत ना. सो रिलॅक्स म्हणलं काय, हे चॅनल्स ओपन होणार कारण की रिलॅक्स झालं, इंटरनल युरेथ्रल स्फिंक्टर रिलॅक्स झाला. हा सुद्धा कॉन्ट्रॅक्ट होऊन युरिन कसं जातं, खाली जातं. बरं, युरिन खाली गेलं. ओके, आता हे खाली गेलं आणि खाली आता कोण आहे, एक्स्टर्नल युरेथ्रल स्फिंक्टर. आता पहा, हे जे एक्स्टर्नल युरेथ्रल स्फिंक्टर आहे ना, हा व्हॉलेंटरी आहे, आपल्या कंट्रोलमध्ये. तू जा म्हणशील तेव्हाच मी बाहेर जाईल. पण होतं असं ना, युरिन भरलं, युरिन कॉन्ट्रॅक्ट झालं, इथून पण सुटलं. आता याच्यापासून आणखीन एक नर्व अराईज होते. याच्यापासूनच कोण, पॅरासिम्पॅथेटिक पासून एक नर्व देत होतो. त्या नर्वचं नाव आहे प्युडेंडाल नर्व. कोणती ना, प्युडेंडाल. हे बघा, ह्याच प्लेक्सस पासून, म्हणजे ह्या प्लेक्सस पासून नाही होत, हे जे तिघं आहेत ना, S2 S3 आणि S4, हे तिघं एकत्र येतात आणि तिघं एकत्र येऊन एक नर्व देतात आणि ज्या नर्वचं कनेक्शन कोणाला जातं, एक्स्टर्नल युरेथ्रल स्फिंक्टरला. आणि हे जे एक्स्टर्नल युरेथ्रल स्फिंक्टरला जे नर्व जाते, ह्या नर्वचं नाव आहे प्युडेंडाल नर्व. काय नाव आहे, प्युडेंडाल नर्व. हे नाव आहे, नर्वचं नाव आहे प्युडेंडाल नर्व. ही काय करते भाई, इंटरनल पर सुट रहा है, यूरिनरी ब्लैडर भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तुझे सुटना पडेगा. म्हणजे तुला आता काय करावं लागेल की आता जावं लागेल वॉशरूमला. सो हे कोण सांगतं, प्युडेंडाल नर्व. कारण की ही काय मोटर आहे कोणाला, एक्स्टर्नल युरेथ्रल स्फिंक्टरला. कारण की हा व्हॉलंटरी आपल्या कंट्रोलमध्ये, आपल्याला जावं लागतं. असं हे आहे एक्स्टर्नल युरेथ्रल स्फिंक्टर. म्हणजे हा पूर्ण एक मिक्च्युरेशनचा रिफ्लेक्स आहे की जे नर्व सप्लाय ब्लडचे हे कार्य करतात. हे झालं सिम्पॅथेटिक, हे झालं पॅरासिम्पॅथेटिक, एक्स्ट्रा त्यातली प्युडेंडाल नर्व. म्हणजे मी दाखवतो तुम्हाला. हे बघा, हे बघा, हे आपल्याला युरिनरी ब्लॅडरचं मॉडेल आहे, दाखवतो. हे युरिनरी ब्लॅडर, ही जी आहे प्रोस्टेट ग्लँड आहे. अच्छा, थांबा, दिसतंय ना तुम्हाला. हां, हे बघा, युरिनरी ब्लॅडर आहे, ही प्रोस्टेट ग्लँड खाली असते. हां, हे प्रोस्टेट ग्लँड खाली असते. एक मिनिट बाजू. हां, प्रोस्टेट ग्लँड खाली असते. आता काय होतं मास्तर, हां, हे बघा, हे असं, हे बघा, या ठिकाणी काय असणार, वरचे दॅट इज कॉल्ड इंटरनल युरेथ्रल स्फिंक्टर. त्याच्या खाली काय असणार, एक्सटर्नल युरेथ्रल स्फिंक्टर. एक्सटर्नल युरेथ्रल स्फिंक्टरला प्युडेंडाल नर्व असते. मग हा जसा स्फिंक्टर या ठिकाणी व्हॉलंटरी राहतो. म्हणजे एक प्रकारे आपला मॉडल है, यहाँ पे हमारा मॉडल है यूरिनरी ब्लैडर का. ये आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा. So this is all about the nerve supply of urinary bladder. So बच्चों, hope you like this video. Keep sharing. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा. So hope you like this video. Thank you so much.